दोस्तों दुनिया में बहुत सी ऐसी शौकीन रानियां हुई हैं जो अपने मंत्रियों, वजीरों और सिपाहियों के साथ शारीरिक संबंध के लिए जानी जाती हैं। पर दोस्तों आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जो एक बेश्या थी, जो कि चालाक दिमाग और अपने हुस्न के दम पर बाइजेंटाइन एम्पायर की रूरल बन बैठी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं थियोडोर की, जो मात्र 15 साल की उम्र में वेश्यालय में काम करने लगी थी, क्योंकि उसके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। थियोडोर 3 बहनें थी, जिसमें थियोडोर सबसे बड़ी थी। ये मात्र 10 साल की उम्र में ही वेश्याओं के पीछे खड़ी होकर वेश्यालय में नाचा करती थी, और नाच खत्म होने के बाद पैसे वाले लोग उन वेश्याओं को अपने साथ ले जाया करते थे। वो ये सब देखकर काफी उत्सुक होती थी कि कोई न कोई आदमी उसे भी लेकर जाएगा। पर उस समय वो छोटी थी और धीरे धीरे वो 15 साल की होने पर उसकी जवानी उफान मारने लगी। उसका सीना और कमर अब काफी आकर्षक हो चुके थे। अब वहाँ आए सभी लोग उसे ही देखा करते थे। एक दिन लंबा चौड़ा पहलवान नाच खत्म होते ही उसे अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाने लगा। उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। वो आदमी जंगल में बने अपने घर पर ले गया और भूखे हैवान की तरह ऊपर चढ़ गया। उसके ऊपर चढ़ते ही थियोडोर की चीखें निकल गईं। उस पहलवान ने बहुत बुरी तरीके से मारी। थियोडोर को सुबह उठा नहीं जा रहा था। उस पहलवान ने काफी पैसे दिए और फिर आने के लिए कहा। अब थियोडोर पूरी तरीके से एक वेश्या बन चुकी थी, और यही नहीं, उसके बाप की भी उस पर बहुत बुरी नजर थी। एक दिन वो नहाने के लिए गई, उसके पिता ने उसको वहीं पकड़ लिया और अपनी हवस पूरी कर ली। थियोडोर को शुरुआत में तो ये सब अच्छा नहीं लगा, पर आए दिन उसके पिता के उसके ऊपर चढ़ जाने पर अब उसकी भी आदत पड़ चुकी थी इन सब चीजों की। अब उसने धीरे धीरे बड़े काम लेना शुरू कर दिए, जैसे 4 या 5 सिपाहियों के साथ इकट्ठे संबंध बनाती थी, और कभी कभी बड़े बड़े अधिकारियों के बुलाने पर भी जाती थी। और इसी दौरान उस पर नजर पड़ती है वहाँ के राजा जस्टिनियन की। जस्टिनियन का दिल थियोडोर पर आ चुका था, और इसीलिए जस्टिनियन ने शादी का प्रस्ताव रखा। थियोडोर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली। अब एक वेश्या एक रानी बन चुकी थी। पर कहते हैं ना कि वो आदत से तो वेश्या थी, इसीलिए उसने महल के सिपाहियों, मंत्रियों को काम के बहाने बुलाकर उनसे संबंध बनाना शुरू कर दिए। और इसी बीच बीमारी के चलते जस्टिनियन की मौत हो जाती है, और अब थियोडोर को बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर बना दिया जाता है, क्योंकि वो महल के मंत्रियों और सिपाहियों को पहले ही अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी। दोस्तों कहा जाता है कि वो मर्दों की इतनी भूखी थी कि उसे रात में 3 या 4 मर्द बिस्तर पर चाहिए थे, वरना उसको रात में नींद नहीं आती थी। और उन सब के साथ एक साथ संबंध बनाती थी, तब जाकर वो शांत होती थी। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसने एक बार राज्य के 11 मंत्रियों के साथ सामूहिक संबंध बनाए थे। दोस्तों वो मंत्रियों और सैनिकों के साथ ज्यादा समय बिताती थी, ताकि उसकी हवस पूरी हो सके। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार एक भिखारी ने थियोडोर से संबंध बनाने की जिद की थी, और जब ये बात थियोडोर के पास पहुंची तो उसने उस भिखारी को निराश नहीं किया और उसके साथ भी संबंध बनाए। उसके इस काम पर वहाँ की जनता ने थियोडोर की काफी प्रशंसा की कि रानी कितनी दयालु है। इस खूबसूरत रानी ने 548 ईस्वी में दुनिया को छोड़ दिया। वैसे दोस्तों आपको थियोडोर की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहते हैं।